and I was deeply hurt. This was the main reason that I left ISKCON. मैं एक इस्कॉनियन लड़की का वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहती है कि उसने इस्कॉन क्यों छोड़ा, और उसमें वो प्राइम रीजन देती है कि वहाँ पर शिव निंदा होती थी। These are demigods, these are not gods. Before this, everything to me was शिव भगवान। बट उस वीडियो के एंड में वो रिग्रेट करती है और बोलती है कि इसमें नुकसान किसका हुआ। I want to tell you कि लॉस किसका होता है। लॉस मेरा हुआ। मेरा लॉस कैसे हुआ? क्योंकि जो मुझे इतनी अच्छी डिवोटीज की एसोसिएशन मिल रही थी, विच इज दुर्लभ। कि मेरा इस कलयुग में वैसे भक्त नहीं मिलते, मेरा भक्तों का संग छूट गया, मेरा साधन छूट गया। लाइक उसका भाव ये था कि अगर अपने कल्याण के लिए थोड़ा बहुत भी शिव निंदा झेल लेने में क्या बुराई है, थोड़ी बहुत शिव निंदा ही तो हो गई, झेल लो। बट द थिंग इज दैट कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये भक्ति है, तो ये भक्ति तो कहीं से भी नहीं है, ये है विशुद्ध अहंकार। पहली बात ये कि भगवान हमें कभी भी हमारे साधन से नहीं मिलते, भगवान हमें मिलते हैं उनकी करुणा से। भगवान अपनी कृपा से हमें मिलते हैं। जीव करोड़ों करोड़ कल भी तपस्या कर ले, वो साधन से भगवान को प्राप्त कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो श्री रघुनाथ जी की ही दया है कि वो भक्तों को प्रयत्न करते हुए देखते हैं तो उन पर कृपा करके स्वयं ही स्वयं को प्राप्त करवा देते हैं। वरना अजामिल ने कौन सा साधन किया था, या गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने कौन सा साधन किया। अब आते हैं कि इसमें हमारा कल्याण हो जाता तो दक्ष भी बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, उसके साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। शिव निंदा उसने भी की, उसका क्या हुआ ये हमें पता ही है। तो इसमें ना तो कल्याण है और ना इससे तुम्हें भगवान मिलेंगे। मतलब तुम भगवान श्री रघुनाथ जी से बेर कर लो तो तुम्हें श्री रघुनाथ जी मिल जाएंगे, पर अगर तुमने शिव जी की निंदा की तो अब तो गारंटीड है कि तुम पर ना तो भगवान की दया है और ना तुम्हें भगवान मिलेंगे। अगर तुमने पता चल गया कि यार यहाँ शिव जी की निंदा होती है और तुमने उस स्थान को छोड़ दिया, तो तुम ये समझो कि सही मायने में तुम पर भगवान की दया है। भगवान चाहते हैं कि तुम्हें वहां पे नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम वहां नहीं हो। तो इसे अपने ऊपर श्री रघुनाथ जी की कृपा समझ के तुम्हें मन में प्रसन्न होना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मेरे साधन छूट गया। अरे साधन का क्या यार, साधन की चिंता नहीं करते साधक लोग। एक भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है कि मैं भगवान का हूँ, तो मेरा कल्याण होगा, मेरा क्या होगा वो सब भगवान जाने, वो सब रघुनाथ जी की चिंता है। साधक इस बात की भी चिंता नहीं करता कि मेरा क्या होगा, वो भगवान के शरणागत रहता है, भगवान के भरोसे पे रहता है। कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी में पनिया भरन से छूटी, क्योंकि अब तक ऐसा था कि मैं मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरा मन पवित्र हो, ये हो वो हो। भक्ति में आने के बाद भक्त भूल जाता है कि भाई उसकी कोई समस्या है, वो सोचता है भाई भगवान जाने, उनका काम जाने, हम तो उनके हैं, हमारा कल्याण होगा ना होगा ये भी भगवान की समस्या है। तो साधक इस तरह पर अपने आप को समर्पित करता है ईश्वर को। तो अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि थोड़ी बहुत शिव निंदा सहन कर लेते हैं, इससे साधन बन रहा है और इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, तो देखो ना तो तुम्हारा इससे कल्याण होगा, ना तुम्हें इससे भगवान मिलेंगे, और ना ही इसमें तुम्हारे भगवान की प्रसन्नता जिसके लिए तुम कह रहे हो कि हम उन्हें प्रसन्न करना चाह रहे हैं। तो इसमें इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ पर भी तुम देखोगे यार यहाँ शिव जी की निंदा हो रही है, या तो वहाँ पर जीवा काट दो उसकी, या वहाँ से चले जाओ, सुनो मत उस चीज़ को। यही सेम चीज़ कोई अगर श्री हरि की निंदा करता है, श्री नारायण की निंदा करता है, भगवान कृष्ण की, राम जी की, प्रभु रघुनाथ जी की निंदा करता है, नहीं सुनना है भाई, उठ के चल दो। और जहाँ तक रही भक्तों के संग की बात, तो दक्ष के आगे में भी बहुत बड़े बड़े भक्त आए थे, तो ये इसकी चिंता नहीं करनी है कि भक्त नहीं मिलेंगे। अरे श्री रघुनाथ जी हम जानते हैं, श्री रघुनाथ जी जाने, उनका काम जाने।